गैस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और आप उतना बेहतर करके आए जितना खुद से वादा नहीं है और आप एग्जाम में 400 प्लस लाएं तो उसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और प्रतिदिन जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं चाहे वो हिंदी के हों या केमिस्ट्री के हों या अन्य सब्जेक्ट के हों, अगर सभी वीडियो को आप बारीकी से वॉच करते हुए चलते हैं तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। और मैं बता रहा हूँ ना कि उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और देखिए, मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया था ये बीमारी से जुड़ा हुआ लाया था। और आज देखिए मैं बता दूं कि इसके पहले कौन कौन सी बीमारी का चर्चा हो चुका है। तो मैं बता दूं कि टाइफाइड के बारे में आप लोग को डिटेल में बता चुका हूं और इसके साथ साथ मैंने निमोनिया के बारे में डिटेल आप लोग को बता रखा है। और इसके साथ साथ मैं सामान्य जुकाम के बारे में भी मैं बताया हूं। और क्या मैं बताया हूं, देखिए एस्केरिता के बारे में भी डिटेल आप लोग को क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अमीबता के बारे में भी डिटेल बता दिया गया है। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, फाइलेरिया। इसी को बोलते हैं क्या, एलिफेंटेसिस या सल्लीपद के नाम से इसी को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और फाइलेरिया ऐसी बीमारी है, मैं बता दूं कि देखिए अगर 10 दिन तक ये बीमारी रह गया ना तो ये लाइफ में ये बीमारी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये हमेशा के लिए रह जाती है। क्योंकि देखिए अगर इस बीमारी को ठीक करना है तो आपको लक्षण जान के तुरंत इलाज करा लेने हैं। और लक्षण जान के तुरंत इलाज करा लेंगे तो ठीक हो जाता है। अगर 10 दिन भी रह गए ना तो ठीक नहीं होगा। और ये होता किसके कारण है, तो एक हेलमिंथस होता है। क्या होता है, हेलमिंथस। इस बात को याद रखेंगे किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, यह हेलमिंथस के कारण होता है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। और इस हेलमिंथस का नाम क्या है, रोगजनक कौन है, तो बाउचेरिया ब्रेनकप्टी। बाउचेरिया याद रखेगा। और बाउचेरिया मेलाई, वुचेरिया याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुचेरिया ब्रेनकप्टी और बुचेरिया मेलाई, इसी कारण कौन सा फाइलेरिया रोग होता है, इस बात को याद रखेंगे। और रोग वहाँ कौन है, मादा मच्छर। मादा मच्छर क्या करती है, जो भी कोई रोगी है उसको काटती है और उसके बाद से जो उसमें से बाउचेरिया ब्रेनकप्टी निकलते हैं उसको लेके किसी अन्य जीव को काट देती है, जिसके कारण ये रोग क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और लक्षण क्या है, देखिए क्या होगा कि जहां से ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा वहां पे सूजन हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पैर में लगा अनुभव हो रहा है कि पैर में खुजली हो रहा है, पैर का नस बिल्कुल टाइट हो गया है, रेड हो गया है, दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये फाइलेरिया का लक्षण है और ये मच्छर ने काट दिया है। तो आप उसको कैसे, उस स्थान पे सूजन होने लगेगा, कैसे पहचान करेंगे, सूजन होने लगेगा। इसके वजह से खुजली भी जहाँ पे सूजन होना प्रारंभ होगा वहाँ पे खुजली भी होता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या दिखाई देंगे कि देखिए क्या होगा कि जो दर्द बुखार भी, ज्वर भी आपको आने लगेगा, इसके साथ साथ बुखार भी आने लगेगा। तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला देखिए क्या है, दाद या इसी को रिंग वर्म बोलते हैं। तो देखिए रोगजनक कौन है, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है और एपिडर्मिफाइटन है। और ये जो रिंग वर्म होता है ये कवक के कारण होता है। किसके कारण, कवक के कारण। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये 2025 में ये क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जान जाइए कि 2025 में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा और निश्चित 100% आएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो किसके कारण होता है, कवक के कारण। याद रखिएगा, दाद या रिंग वर्म कवक है। ये देखिए माइक्रोस्पोरम भी कवक है, ट्राइकोफाइटन क्या है, कवक है, एपिडर्मिफाइटन क्या है, कवक है, जिसके कारण ये रोग होता है। और रोग वह क्या है, किसी भी व्यक्ति को अगर दांत खाज खुजली दिनाए है, अगर उसके संपर्क में आते हैं तो संक्रमित व्यक्ति आने से फैल जाएगा। अगर कोई वस्तु यूज कर रहा है वो व्यक्ति और वही वस्तु को मैं उपयोग कर दूं या कोई अन्य व्यक्ति उपयोग कर दे जो स्वस्थ है तो उसको ये बीमारी लग जाती है। इसमें क्या होता है, तो त्वचा पर खुजली होता है और क्या आता है, त्वचा खुरदरी हो जाती है। त्वचा बिल्कुल लगेगा ना कि कैसा त्वचा हो गया है और बार बार क्या होगी, खुजली हो गई। ये बात को याद रखिएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और देखिए आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो इसलिए प्लीज़ मेरा तो एक सब्सक्राइब बनता है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ कर दीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि दो जैव व सक्रिय अणु का नाम बताइए और उस पर टिप्पणी लिखे। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, जाके पेपर में देख भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देखिए दो जैव सक्रिय अणु क्या है। पहला है क्या, साइक्लोस्पोरिन ए, और साइक्लोस्पोरिन ए 2024 के एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, तो देखिए इसका उत्पादन जो होता है ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन 24 के एग्जाम में इससे थ्योरी पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन जो हुआ था, वो उत्पादन किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। और इस कवक का नाम क्या है ये भी याद रखना है, ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि साइक्लोस्पोरिन ए का निर्माण किसके द्वारा होता है, कवक, विषाणु, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कवक लगाना है और नाम पूछ देगा तो ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम। अगर 2 नंबर में यही क्वेश्चन देता है तो आपको उत्पादन भी बताना है और उपयोग भी बताना है। इसका उपयोग क्या होगा, अंग प्रत्यारोपण में परीक्षा निरोधक कारक के रूप में होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एस्टेटिन क्या होता है। एस्टेटिन से भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। किसमें पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ इसका उपयोग पूछा था। पहले तो याद रखना है इसका उत्पादन ईस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। और ये कौन सा ईस्ट है, तो इसका उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियम ईस्ट के द्वारा होता है। और इसका उपयोग पूछेगा तो आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग जो है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और मैं बता दूं कि निश्चित मैं कह रहा हूँ कि 25 में यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे और 100% आएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की चर्चा करें। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की क्या करिए, चर्चा करिए। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या होता है, इस एंजाइम का उत्पादन किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है। ये पहला बात याद रखना है कि इसका उपयोग, देखिए इसका निर्माण बहुत एग्जाम में पूछेगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित होता है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। उपयोग भी आपको याद रखना है कि इस एंजाइम का उपयोग जो है रोगियों में रक्त वाहिकाओं में रक्त को थक्का हटाने में किया जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किस में करते हैं, तो आपको बताना होगा कि इसका उपयोग जो होता है रोगियों में रक्त वाहिकाओं में थक्का हटाने में, यानी थक्का स्फोटन में इसका उपयोग होता है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बायोपायरेसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों एवं दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधन का उपयोग किया जाता है, उसे बायोपायरेसी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट किसी और का है और वह प्रोडक्ट कोई और उपयोग कर रहा है, उस पर दावा कर रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरा है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो बायोपायरेसी के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कीटनाशक प्रोटीन क्या है। तो देखिए क्या है, बीटी जीव अपने वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है जिसे विषात्मक कीटाणु जिसे विषामक कीटनाशक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। या एग्जाम में कभी कभी क्राइजीन दे देता है, तो क्राइजीन दे तो यही होगा, या क्राई प्रोटीन दे दे, क्या दे दे, क्राई प्रोटीन क्या है, तो क्राई प्रोटीन भी देगा तो यही होगा। इस बात को याद रखना है। अगला देखिए क्या है, आप्रवासन क्या है। तो उसी जाति के व्यष्टि को वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हो। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 संख्या है और मान लीजिए कि कहीं और से 2 संख्या और इसमें आ जा रही है, तो कितनी संख्या हो गई, 12। तो बढ़ रहा है ना, तो कहीं और से संख्या आके ऐड होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को आप्रवासन कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन में बताया ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कीटनाशक प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है,
बायोपायरेसी भी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोग को याद रख लेना है कि देखिए क्या है, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन और एस्टेटिन। तो जितने भी आज क्वेश्चन मैं बताया आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ते रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।